नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस्लामियत के टीचर मिसेस साइका आतिफ़। इस्लामियत की बुक आपको मिल गई है, आप उसको ओपन करें। प्री 9th क्लास कुरान मजीद बातर्जमा, ये देखें पहला पोर्शन है इसका। फर्स्ट पेज जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको ये तरतीब मिलेगी। हम यहाँ से पहले इसको देखते हैं। कुरान मजीद सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 1 ta 75, ये आपकी 9th क्लास का सिलेबस है। कुल नंबर इस पोर्शन के आपके 9th क्लास के 50 हैं। अहादीस में से आपकी पहली 10 अहादीस इसमें शामिल हैं। सूरह अनफ़ाल के बाद 10 अहादीस शामिल की गई हैं सिलेबस में। उसके बाद आ जाता है मौज़ूआती मुताला। उसमें फ़र्स्ट 4 टॉपिक कुरान मजीद तारुफ़, हिफाजत और फ़ज़ाइल। सेकंड है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत, इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत, ज़कात, फ़र्ज़ियत, अहमियत, मसारिफ़। बच्चों, ये आपका 9th क्लास का सिलेबस है और ये पूरे साल में आपने कवर करना है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। पेश लफ्ज़ है, उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाए, ये आपका है कुरान पाक का हिस्सा। दरसल अव्वल पहला रुकू है सूरह अनफ़ाल का। फिर ऐसे ही रुकू नंबर 2, इसके आप जब पढ़ेंगे तो आपको सूरह अनफ़ाल पूरी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, मौज़ूआती मुताला है। ऊपर आप अहादीस का पोर्शन देख रहे हैं पेज नंबर 6 पे। तो उसके बाद सबसे पहला पेज जब आप ओपन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अनफ़ाल, इसका सबसे पहले तारुफ़ पढ़ना ज़रूरी है बच्चों। बुक पे ये तारुफ़ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसकी आपको पता है कि कुरान पाक को समझने के लिए आपको उसके तारुफ़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके तारुफ़ के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है, ये अभी आपको इसको जानने के बाद पता चल जाएगा। दूसरी बात ये बच्चों कि आपका ये सिलेबस 9th क्लास का सिलेबस 8 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा और सबसे पहला जो पोर्शन है सूरह अनफ़ाल वाला, उसमें आपको 25 मार्क्स का जो है वो आपको पेपर आएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी तारुफ़ में। सूरह अनफ़ाल 10 रुकू पर मुश्तमिल है। इस सूरत की कुल आयात जो हैं वो बेटा 75 हैं, 75। तरतीब तौक़ीफ़ी के लिहाज से इस सूरत का नंबर 8 है और तरतीब नज़ूली के लिहाज से इस सूरत का नंबर 88 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तरतीब तौक़ीफ़ी क्या होती है और तरतीब नज़ूली क्या होती है। तो तरतीब तौक़ीफ़ी वो तरतीब है जो अब आपके पास मौजूद है कुरान पाक जिस तरतीब में, ठीक है। तरतीब नज़ूली वो तरतीब है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है बच्चों। हम पर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नाजिल होता कुरान, तो आप उसको तरतीब से उस तरतीब को तरतीब नज़ूली कहते हैं। तरतीब नज़ूली के लिहाज से इस सूरत का नंबर जो है वो 88 है। अहद नज़ूल इसका कौन सा है? सूरह अनफ़ाल मदनी सूरत है। ये सूरत ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। इसका अहद नज़ूल जो है वो सन 2 हिजरी है। वजह तस्मिया, क्यों मशहूर है ये सूरत, क्या वजह है कि इसका नाम अल-अनफ़ाल रखा गया? इस सूरत का नाम सूरह अनफ़ाल है। अनफ़ाल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है बच्चों और इसका वाहिद नफल होता है। अरबी ज़ुबान में अनफ़ाल के मायने माल गनीमत के हैं। माल गनीमत दुश्मन का वो माल होता है जो जंग में मुसलमानों के हाथ आता है। इस सूरत का आगाज़ माल गनीमत के अहकाम से हुआ है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह अनफ़ाल रखा गया है। इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा ग़ज़वा बदर के हालात व वाक़यात के मुतल्लिक़ है, इसलिए सूरत की तालीमात और तशरीह को समझने के लिए ग़ज़वा बदर के असबाब और वाक़यात को जानना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
اب ہم جانیں گے غزوہ بدر میں اسباب۔